Hello everyone, am I audible now properly? Yes, sir. Okay, so लास्ट क्लास तो ज़्यादा खींच नहीं पाए थे, बीच में ही बंद करना पड़ा था क्योंकि एक अजीब सा कांड हो गया था, चार्जर भूल गए थे। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज। तो लास्ट क्लास में जो कुछ भी डिस्कशन हुआ था, क्या आप लोग उसे एक बार भी, मिनिमम एक बार भी प्रैक्टिस किए हो? हाँ सर। यस सर। किसी को कुछ डाउट है लास्ट क्लास लेकर? परसेंटेज टेबल याद है ना? लास्ट क्लास में टॉपिक यही था कि परसेंटेज टेबल पढ़ाए थे, और परसेंटेज टेबल डिस्कस करने के बाद तुरंत मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था क्योंकि चार्ज खत्म हो गया था। चार्जर मैं ऑफिस में ही छोड़ के आ गया था, इसीलिए तुरंत लैपटॉप भी बंद हो गया था और क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो आज का क्लास जहाँ से स्टार्ट होने वाला है वो परसेंटेज टेबल के बाद से, मतलब परसेंटेज टेबल तो सीख गए, और परसेंटेज टेबल में हम लोग ये भी सीखे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ना? तो कोई बता सकते हो परसेंटेज को, किसी भी परसेंटेज नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? सर इंटू 1/100। इनटू 1/100, वेरी गुड। और कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में इंटू 100%। into 100%. इनटू 100%, वेरी गुड। तो भी चलो देखते हैं किसको क्या याद है और नहीं। बोलो। 1/15, 1/15 इक्वल टू, परसेंटेज में बताओ। 6.66%। 6.66%. 6.66%। और अगर इसे अगर फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखे तो इस परसेंटेज को ही अगर फ्रैक्शन 2 by फॉर्मेट में लिखो 3। 2 by 3। 2/3%। अच्छा, उसके बाद 1/17 बोल सकते हो? 0.0। आ आ आ नहीं सर, 5.75। 5.75%. 5.75% हाँ। अप्रोक्सीमेट। ओके, नेक्स्ट 1/11, ये क्या होगा? 9.09। वेरी गुड। तो फिर ये भी बता दो, 4/11 इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 36.36. 36। 0.36%। अच्छा, तो फिर आप ये कोशिश करो, आप उल्टा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 57.14%। 9 सर। By 11? No, no, ना no, no. ना ना 54 8/14। ना, 8/14 ने सिंपलेस्ट फॉर्म की। 8/14 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 4/7. 4/7। 4/7। अब देखो यहाँ पे कैसे गेस किया जा सकता है। देखो, ये जो उल्टा स्ट्रक्चर है, उल्टा फॉर्मेट है, उल्टा फॉर्मेट हमें ज्यादातर याद रखना होगा क्योंकि यही काम में आते हैं एरिथमेटिक में, ठीक है ना, या फिर सिंप्लीफिकेशन में भी। अब इसे कैसे, ये आप इसे कैसे याद रखोगे? इसको याद रखने के लिए आप लोगों को पहले बेसिक टेबल को याद रखना होगा। बेसिक टेबल में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? बेसिक टेबल में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि 14.28% इसका मतलब होता है 1/7। 14.28% এটার মানে হলো 1/7। ঠিক?
तो अब देखो, अब थोड़ा सा गेस करके देखो, ये जो बेसिक परसेंटेज है, ये जो बेसिक परसेंटेज है, इसको अगर 4 से गुना करता हूं तो क्या ये 57 के करीब जा रहा है? 414 56 होता है ना, पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत है ही नहीं। बस इतना सोच के देखो कि 14 इंटू 4 ये होता क्या है, 56 होता है या नहीं? यस। होता है ना? हाँ सर। तो हाँ मतलब सर होता। मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे, 56 जो है, 56 कहाँ से मिल रहा है? 14.28% को 4 से मल्टीप्लाई करके। तो मतलब 56 क्योंकि इसका सबसे करीबी है, तो मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये 4/7 से ही होगा, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 4/7। और भी देखो समझ में आ जाएगा, जैसे कि 37.5%। अब याद करके देखो, बेसिक परसेंट टेबल में ऐसा कौन से परसेंटेज पढ़ चुके हो जहां पे एंड में 0.5 है? 12.5 पढ़ चुके हो ना? 12.5। तो ये क्या है, 37 के करीब 12 का कितना मल्टीपल होता है? 3। 3। अब 12.5% मतलब होता है 1/8, तो ये 3/8 हो जाएगा ना। क्या ये क्लियर है? हाँ सर। चलो, अब ये कोशिश करो, 83.33%, इसको कैसे हैंडल करोगी? इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होना चाहिए? 9.33 33। 9 फ्रैक्शन वैल्यू 9 पॉइंट कैसे आएगा वो? सॉरी सर, मतलब 9/3। 9/3? सर 5/6। देखो, ये अगर समझ में नहीं आता है ना, ठीक है छोड़ो। देखो, दोनों तरीकों से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे इसे 50% और 33.33% में ब्रेक कर सकते हैं? है। और 50% का फ्रैक्शन ये तो हम सभी को पता है 1/2, और 33.33% मतलब 1/3। 1/3। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या मिलेगा? 5/6। 5/6। ये एक तरीका हुआ। और कैसे हो सकता है? गेस करो, थोड़ा सा गेस करो। क्या गेस करोगे? ऐसे गेस करो, देखो यहाँ पे एंड में रिपीटेशन है, एंड में रिपीटेशन है, तो आप सोच के देखो, आप सोच के देखो, आराम आराम से सोच के देखो, यहाँ पे एंड में रिपीटेशन बस कुछ ही बेसिक परसेंट में है, जैसे कि 0.33%, या फिर 6.66%, या फिर 16.66%। अब सोच के देखो, 33 का कोई भी मल्टीपल 83 के पास आएगा ही नहीं, बंद। 6 का मल्टीपल अगर ढूंढने जाओगे तो 83 के करीब लेके आ सकते हो? बोलो, आ रहे हैं क्या? मैक्सिमम क्या आ जाएगा? हाँ ना। 6 9 से 54 आएगा ना। हाँ। ओके, लेकिन इसमें देखो, 16 को 16/5। 5 से मल्टीप्लाई करने से मिलता क्या है? 80। और 80 जो है वो 83.33% के करीब है। हाँ। और हमें ये पता है कि 16.66% मतलब होता क्या है? 1/6। 1/6। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 5 गुना, मतलब ये 5/6। थोड़ा सा गेसिंग सेंस रहना चाहिए। और गेसिंग सेंस कहाँ से आएगा? गेसिंग सेंस तब आएगा जब बेसिक टेबल आपके दिमाग में कंप्लीटली सेट हो। जैसे कि एक बार चेक करके देखते हैं, बेसिक टेबल आप लोगों के दिमाग में है या नहीं, ये एक बार पहले चेक सर करके सर देखते हैं। सर, ये वाला जो बोले ना आप, वहाँ हाँ पे तो 0.66 का बताए, 16%, हाँ मतलब 1/6 होगा। हाँ, लेकिन यहाँ तो 83.33 है, 33% का तो 1/3 होता है, तो फिर वो समझे नहीं, क्या पूछ रही हो? फिर से बोलो। सही। ये तो कैलकुलेशन में आप जो 50 को अलग डिवाइड किए और 38.33 को अलग डिवाइड किए, हाँ, उसमें वो फ्रैक्शन वैल्यू 5/6 आ गया। फिर आप वैल्यू लिए ना, आपका 16.66 का बोले जो करीब है 1/6 के, हाँ,
मतलब उसके बाद उसमें 5 इंटू करेंगे तो 5/6। तो हाँ इसके तो लास्ट में 6 है और उसके तो लास्ट तो में क्या 3 हुआ 3 है। तो क्या हुआ यहाँ पे 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगी इसे तो क्या एंड में 6 रहेगा। 5 6 जा 30, 5 6 हाँ जा 33 हो रहा है ना। हाँ हाँ, 83। ठीक है सर। चलो पहले मैं इसमें फिर से आऊंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार देख लेते हैं कि किसको याद है उल्टा, मतलब परसेंटेज से टेबल। जैसे कि ये बोलो 50% मतलब फ्रैक्शन में बोलो तो 1/2। 1/2। वेरी गुड, वेरी नाइस। उसके बाद 33.33% मतलब 1/3. 1/3। 1/3। ओके। नेक्स्ट ये बोलो कि 14.28% मतलब 1/7. 1/7। 1/7। 9.09% मतलब 1/11. 1/11. 1/11। ओके। 11.11% मतलब 1/9। 1/9. 1/9. अब उसके बाद 12.5% मतलब 1/8। 1/8. 1/8। और क्या था, हाँ 16.25% मतलब 1/16। नहीं 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 नहीं। 1/6. बोलो। अरे ये होगा ही नहीं, ऐसे ही तो छोड़ दिए। इसका सिक्स कोई बेसिक, पॉइंट इसका कोई वैल्यू बेसिक टेबल से रिलेटेड है नहीं। तो फिर क्या सोचना। लेकिन अगर ये बोलता हूँ कि 6.25% तो फिर क्या होगा। 1/16। 1/16. 1/15 होगा या 16 होगा। 16। श्योर ना। हाँ। चलो ठीक है। और 6.66% 1/15. 1/15. 15. 1/15। अच्छा। उसके बाद और क्या, बस इतना ही सही है। इसी से कम बन जाएगा, इसी से कम बन जाएगा। चलो आप ये जो बेसिक टेबल एक बार फटाफट देख लो। बेसिक टेबल बेसिक परसेंटेज एक बार फटाफट देख लो यहाँ पे। ये जो बेसिक परसेंटेज अभी अभी यहाँ पे लिखे हैं इसी के ऊपर बेस करके बहुत कुछ हो जाएगा। सो इसे तुरंत देख लो। স্যার একটা ডাউট আছে স্যার। बोलो। স্যার ওই যে 57.14% যেটা করালে আসবো ওখানে আসবো তো আমি ডোন্ট वरी अभी। 50% প্লাস হ্যাঁ বলো বলো বলো। 50% 50% প্লাস প্লাস 7.14% করতে পারতাম। হ্যাঁ 7.14 এ তো 1/14 চলে আসতো। হ্যাঁ করতে পারতে। তারপরে ওটাকে মিক্স ফ্র্যাকশন করে 51/14 করতে পারতাম। পারতে। সেই 4/6 তাহলে হতো। ঠিক আছে। বাট ইট ইজ লেন্দি ওয়ে টু সলভ। তোমার কাছে এত সময় থাকবে না যে তুমি বসে বসে ভাববে দিয়ে এটাকে 4/7 আনবে। তোমার কাছে কিছু ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড থাকবে যেটাকে তোমাকে 57.14% দেখেই গেস করতে হবে যে আচ্ছা 57 14 এর সঙ্গে কানেকশন বানাচ্ছে, 14 এর 4 গুণ মানে এটা 4/7। কয়েক ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড এটাকে আনতে হবে তবেই গিয়ে ব্যাংকিং এক্সাম ক্লিয়ার হবে। ঠিক আছে। আচ্ছা স্যার। This is not wrong, but this is lengthy. It is taking too much time in examination. চলো চলো এটা দেখে নিয়েছো তো। এবার দেখো এদের মাল্টিপলে যাবো, তাহলে তোমাদের কাছে এইগুলো আরো ক্লিয়ারলি হয়ে যাবে। বলো এই টেবিলটা ক্লিয়ার তো প্রত্যেকের। হ্যাঁ স্যার। नाउ चलो अब देखना ये है कि हम सभी को याद है ना 33.33% मतलब क्या होता है, फिर से बोलो। 1/3. 1/3. इसका 2 गुना मतलब इसे भी याद कर लो, ये 2/3 होगा। इसका 3 गुना इसे भी याद कर लो, क्या होगा
अप्रोक्सीमेट 1, 1. क्योंकि 99.99% मतलब 100% तक पहुंच ही गया, ठीक है ना। तो इसके साथ कनेक्टेड है ये। चलो अब उसके बाद यहाँ पे देखो, ये पढ़े थे ना 14.28%। चलो इसका मल्टीपल और क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है ये भी देख लेते हैं। 14.28% इसका मतलब क्या था? 1/7. 1/7। अब इसे 2 गुना कर दो मतलब 28.56%। 2/7 इसे भी याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। 3 गुना कर दो 42.84%। 3/7, ठीक है ना। 4 गुना कर दो 57 पॉइंट होगा क्या 14%। 4/7 इसका टेबल बन गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा या नहीं बोलो, प्रैक्टिस कर सकते हो ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ जो एग्जाम से कनेक्टेड है। इंपॉर्टेंट परसेंटेज जो एग्जाम से कनेक्टेड है, कैसे याद रखोगे? तो 14.28% इसमें तो सर डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर से बस एकदम मल्टीप्लाई से कर करके मल्टीप्लाई होता देख। हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। ठीक। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ सर। चलो उसके बाद 71.4% मतलब क्या होगा? देखो 71 मतलब 5 14 से 70, कैसे याद रखोगे? 14 2 से 28, इसलिए 28 से जो भी परसेंटेज होगा वो 2/7 ही होगा। 14 3 से 42, 42 से कनेक्टेड 42 पॉइंट समथिंग कुछ भी रहे तो ये 3/7 ही होगा। 14 4 से 56, 57 के करीब है तो 57.14% मतलब 4/7 होगा। उसके बाद ये क्या होगा? 71.4% मतलब क्या हो जाएगा बोलो? 5/7, क्योंकि 5 14 से 70। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ये बोलो 6/7 होगा क्या? गेस करो ना। 84 से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि 84. 6 14 से 84 होता है, 84 से थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए जहां पे भी देखोगे ना 85.71% है तो वो समझ जाओ ना 6 से कनेक्टेड है। 6 14 से 84 होता है तो 85.71% मतलब 6/7 होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बोलो, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? ये जो परसेंटेज इंपॉर्टेंट परसेंटेज यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, ये कॉपी में लिख लो और हर रोज इसे देखो। देखोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा, कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा। एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन का कैलकुलेशन बहुत फास्ट बना पाओगे। उसके बाद तो ट्रिक्स तो सीखेंगे ही, लेकिन बेसिक टेबल और ये कुछ बेसिक टेबल के ऊपर चलता हुआ एप्लीकेशंस हमें याद रखना होगा। अगर हम बैंकिंग एग्जाम, एसएससी एग्जाम या फिर कुछ भी एग्जाम ले लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं वो भी मिनिमम टाइम में, ठीक है। एक काम जरूर करो, ये जो टेबल मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, घर में क्या करना होगा आप लोगों को? बेसिक टेबल का एक चार्ट अच्छे से लिख के बना के रखो, और उसका एप्लीकेशन का ये जो चार्ट यहाँ पे बना के दे रहा हूँ ये भी लिख के रखो, और इसे ऐसे जगह चिपका के रखो जिससे आप लोग हर वक्त उसे देख पाओ। तो देखते हुए ये जो कुछ वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगा, कंप्लीटली सेट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे नहीं याद रख पाओगे। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? সবাই বুঝতে পারছো? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। चलो नेक्स्ट।
आप बोलो, ये हो गया, इसका एप्लीकेशन डन, इसका भी एप्लीकेशन डन। अब इसके ऊपर चलते हैं 9.09% से। बोलो क्या होगा? 9.09% मतलब 1 by 11. 1/11. तो 2 से मल्टीप्लाई करते हो चलो, 18.18% मतलब 2 by 27.27% मतलब। मजे की बात यह है कि यहाँ पे एक चीज क्या आप लोग नोटिस कर रहे हो? मजे की बात यह है कि यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो, ये याद रखना बहुत आसान है। जब भी देखोगे सामने और डेसिमल के सामने और पीछे दोनों सेम वैल्यू से हैं, मतलब वो इसी के साथ कनेक्टेड है। देख रहे हो ना, हर एक कैरेक्टर में आगे पीछे सेम है, Yes, sir. मतलब वो 9.09 का ही कुछ ना कुछ मल्टीपल है। ठीक है ना? फिर से देखो, अगर 5 से गुना कर दूं तो 45.45% आ जाएगा, 5/11। देख रहे हो ना? तो कहीं पे भी अगर ऐसे परसेंटेज दिख रहा है कि जहां पे सामने और पीछे, आगे और पीछे दोनों में ही सेम वैल्यू कैरी हो रहा है, डेसिमल के आगे पीछे अगर दोनों में ही सेम वैल्यू कैरी हो रहा है ना, तो वो समझ जाना वो 9.09% का ही कोई ना कोई मल्टीपल हो। যদি দেখো যে দশমিকের আগে বা পরে দুটোতেই সেম ভ্যালু ক্যারি হচ্ছে, তাহলে সবসময় জানবে যে ওটা 9.09%-এর সাথেই কানেক্টেড আছে, মানে 9.09%-এরই কোনো না কোনো মাল্টিপল বা গুণিতক। ক্লিয়ার? তো Yes, sir. এটার উপর আর বেশি কিছু ডিসকাস করার দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না। এটা তোমরা ইজিলি বুঝতে পারবে। बोलो, इसके ऊपर ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत है आगे? नहीं। ये तो आसानी से दिख जाएगा। हम्म, ओके चलो, उसके बाद और यहाँ पे हिंट क्या है, कैसे करके समझोगे? यहाँ पे देख रहे हो ना, इधर भी देखो 6 जब भी देखोगे एंड में 6 का रिपीटेशन, 3 का रिपीटेशन, ठीक है ना? ऐसे अगर रिपीटेशन किसी भी परसेंटेज में हो, ऐसा रिपीटेशन अगर किसी भी परसेंटेज में हो, मतलब वो बेसिक टेबल का आइदर इससे कनेक्टेड होगा, नहीं तो इससे कनेक्टेड होगा। ये देखो, नहीं तो कहाँ गए, ये इससे कनेक्टेड होगा, नहीं तो इससे कनेक्टेड होगा। 16.66% मतलब होता क्या है, किसी को याद है? 1/6। 1/6। 1 by 6. जब भी देखोगे किसी परसेंटेज के एंड में 0.33 से एंड हो रहा है या फिर 0.66 से एंड हो रहा है, मतलब वो आइदर इसके साथ कनेक्टेड हो, आइदर इसका मल्टीपल हो, नहीं तो इसका मल्टीपल हो, नहीं तो इसका मल्टीपल हो। क्लियर हुआ? अगर किसी परसेंटेज में देख रहे हो कि 0.5 से एंड हो रहा है, तो किसी परसेंटेज में देख रहे हो कि 0.5 से एंड हो रहा है, मतलब वो इसके साथ कनेक्टेड है। हिंट समझ में आ रहा है ना? হিন্ট বুঝতে পারছো সবাই? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. যদি কখনো দেখো লাস্টে কোনো একটা পার্সেন্টেজ আছে যার লাস্টে 0.33 দিয়ে এন্ড হচ্ছে বা 0.66 দিয়ে এন্ড হচ্ছে, তাহলে সেটা আইদার এটার সাথে কানেক্টেড, না হলে এটার সাথে কানেক্টেড, না হলে বেসিক টেবিলের এটার সাথে কানেক্টেড, এই তিনজনের সাথে কানেক্টেড। যদি দেখো যে 0.5 দিয়ে এন্ড হচ্ছে, দেন অবভিয়াসলি সেটা 12.5 এরই কিছু না কিছু মাল্টিপল। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं तो ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे 11.11% मतलब हम सभी को पता है ये 1/9 है, तो इसका मल्टीपल का कैरेक्टर क्या बनेगा? सोच के देखो, 22.22%, 2/9 होगा, 33.33%, 3/9 मतलब 1/3 होगा, 44.44% मतलब ये क्या होगा? 4/9 होगा। तो इसका कैरेक्टर कैसे याद रखोगे? सभी डिजिट सेम, सभी डिजिट सेम, सभी डिजिट सेम, सभी डिजिट सेम। इसके बाद 55.55% होगा, सभी डिजिट सेम। अगर सभी डिजिट सेम हो रहा है, सेम डिजिट से सब कुछ बन रहा है, मतलब वो किसके साथ कनेक्टेड है? एक ही तो है जिसके अंदर सभी डिजिट सेम हो, एक ही तो बेसिक परसेंटेज है ना जिसके पास सभी डिजिट सेम है। वो कौन है? 11.11%। क्लियर? समझ में आ रहा है ना कैसे हिंट है, कैसे समझना होगा, कैसे गेस करना होगा? क्लियर है या नहीं? बोलो। हाँ सर। चलो, तो देखो ये जबरदस्ती याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये हिंट से ही पता चल जाएगा, देख के ही पता चल जाएगा। तो इसमें हिंट मैंने क्या बोला? जिसको बंगाली में बोलना बंगाली में बोलो, जिसको हिंदी में बोलना हिंदी में बोलो, मुझे सब कुछ आता है। तो इसके लिए हिंट क्या है, क्या बोला?
1/9 এটাতে হিন্ট কি বললাম? सर 11 का সামনে मल्टीपल দুটো है। ডিজিট আর পেছনে हाँ, দুটো ডিজিট সেম। है और 11 का मल्टीपल है। ডেসিমেল বা দশমিকের ফ্রন্টের পার্ট আর ব্যাকের পার্ট সেম হবে। সমান। যদি সেটা সেম হয় সেটা 9.09% এর মাল্টিপল, রাইট? নেক্সট, ऐसे सेम केस भी तो 1/11 में भी हो रहा था। হ্যাঁ, নেক্সট এটার ক্ষেত্রে আমি কি বললাম হিন্ট? সব ডিজিট সেম। ऑल डिजिट्स आर सेम। तो फिर ये क्या होगा? 11.11% का मल्टीपल होगा। जैसे कि रैंडमली अगर यहाँ पे आप लोग ये बोला जाए, बोलो तो 66.66%, तो ये आप लोग आसानी से बोलोगे सर यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 11.11% का ही 6 गुना है, और इसका मतलब 1/9 होता है, मतलब इसे 6/9, मतलब ये 2/3 है और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। चलो, अब उसके बाद 12.5% का टेबल, ये इसमें हिंट हमने क्या बोले? 12.5% का हिंट क्या बोले? अगर रैंडमली किसी परसेंटेज के एंड में 0.5 कुछ दिख रहा है तो वो 0.5 12.5 से रिलेटेड हो, तो इसके लिए भी जबरदस्ती कुछ याद रखना पड़ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं, तो ये भी आसान ना। है। देखो जैसे कि अगर यहाँ पे इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 37.5%, मतलब ये 3/8। इसे अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 62.5%, मतलब 5/8। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। तो ये बोलो, अगर 87.5% दिख रहा है तो मतलब ये क्या होगा? 12 का कितना गुना है 87 के करीब? 7। 7। तो मतलब 7। ये कुछ सोचना ही नहीं है, 7/8 ही होगा, सोचना ही नहीं है। एक तो हिंट ये है कि इसके पीछे 0.5 है, मतलब ये 12.5 का कोई ना कोई मल्टीपल हो। अब 12.5 का कितना मल्टीपल होगा ये कैसे पता चले? बस इतना सोच के देखो, 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने से 87 के करीब पहुंचोगे? 7 से, मतलब ये 7/8 ही है। डन? हाँ सर। चलो, तो यहाँ पे नीचे जो पार्ट हुआ, ये जो पार्ट है इसमें तीनों के लिए कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है, बस आप लोगों को एक ही टेबल प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया है। एक ही टेबल देख रहे हो ना, बस एक ही टेबल में आप लोगों का थोड़ा सा एफर्ट चाहिए, वो भी 2-3 बार अगर लिख लोगे ना तो ये आसानी से याद भी रह जाएगा। कि बस ये जो टेबल है इसे थोड़ा सा गेस करो, इसे थोड़ा सा गेस करना चाहिए। अब गेस कैसे कर पाओगे? 2-3 बार लिख लो, कॉपी में 2-3 बार लिख लो, ऑटोमेटिक गेस कर पाओगे। बहुत बड़ी ये मतलब मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना? हाँ सर। चलो, आप मान लो कि यहाँ पे इसके ऊपर चल रहा हूँ, कहाँ गए? ये जो है 16.66%, इसके ऊपर चल रहा हूँ। चलो, 16.66%, इसका वैल्यू होता क्या है? 1/6। 1/6। तो आप देखो यहाँ पे अगर ये बोला जाए कि 33.33%, ये क्या हो जाएगा? देखो इसका ही 2 गुना। अब इसके लिए इसके जरूरत नहीं है, 33.33% के लिए इसका जरूरत होगा ही नहीं, क्योंकि 33.33% हम सभी को ऐसे ही याद है, 1/3 होता है ना? अब देखो 83.33% इसके साथ कनेक्टेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे हमने क्या सीखा है, अभी अभी क्या बोले थे? अगर किसी परसेंटेज के एंड में 0.33 है, अगर किसी परसेंटेज के एंड में 0.33 है, तब बेसिक में याद करने के लिए तीनों को याद करने के लिए बोले हैं।
अगर किसी परसेंटेज के एंड में, अगर किसी रैंडम परसेंटेज के एंड में 0.33 हो तो 3 बेसिक परसेंटेज को याद करने के लिए बोले हैं। एक तो बोला गया है 6.66 को याद करो, या फिर 33.33% को याद करो, या फिर 16.66% को याद करो, यही बोले थे ना। अब देखो 33 का कहीं पे भी मल्टीपल 83 आएगा नहीं, 6 का मल्टीपल तो आ जाएगा, लेकिन 6 के साथ मैक्सिमम 9 ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसके बाद तो 10 मतलब 11 ये तो होगा, लेकिन ये इससे कोई फायदा नहीं बनता है क्योंकि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चला जाएगा। लेकिन 16 के साथ 5 मल्टीप्लाई करने से 83 के करीब पहुंच पाओगे ना, क्योंकि 5 हाँ 80 होता है और हमें पता है 16.66% मतलब होता है 1/6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? हाँ सर। अभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। तो कुल मिला के बाद कहां तक पहुंच गया? कुल मिला के बाद यहीं तक पहुंच गया कि पहली बात तो ये है कि चलो अब रिवीजन कुल मिला के रिवीजन क्या हुआ? रिवीजन ये हुआ कि अगर किसी रैंडम परसेंटेज 0.5% से एंड हो रहा है तो वो किसके साथ कनेक्टेड है? कौन से बेसिक परसेंट से कनेक्टेड होगा? 0.5 का 1/8 12.5% से कनेक्टेड 12.5 होगा। 1/8. का 1/8 कौन से से बेसिक परसेंट कनेक्टेड विद कौन से बेसिक परसेंटेज, कौन से बेसिक परसेंट से कनेक्टेड होगा? 12.5। 12.5 अगर किसी परसेंटेज में रैंडम परसेंटेज जो एंड हो रहा है 0.33% से और 0.66% से, तो वो किसके साथ कनेक्टेड होगा? कौन से बेसिक परसेंट से कनेक्टेड होगा? 1/3 फ्रैक्शन नहीं 1/6 पूछ रहा हूँ, बेसिक परसेंटेज बोलो, फ्रैक्शन नहीं पूछ रहा हूँ मैं। 16.66. 16.66% और 33.33% और 33.33% 6.66%। 6.66%। हाँ नेक्स्ट, अगर ये स्ट्रक्चर में है, ये स्ट्रक्चर में है तो ये कौन से बेसिक परसेंट से कनेक्टेड होगा? 1 मतलब 11.11 से गलती कर रही मतलब हो, 1% हाँ 9.9% से कनेक्टेड ओ होगा। हाँ हाँ अगर किसी परसेंटेज ऐसे स्ट्रक्चर में है तो वो किसके साथ कनेक्टेड होगा? 11.11. ये होगा 11.11 11.11. क्योंकि थोड़ा सा तो देखो भाई, यहाँ पे 11.11% में सभी डिजिट इक्वल है तो इसके साथ कनेक्टेड होगा। हाँ सही। ठीक है ना? तो ये तो आसानी से बना लोगे। तो सोच के देखो आप लोगों का मेहनत क्या होगा। बस ये जो पार्ट है इस पार्ट को एक बार प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, तो उसके बाद और कोई दिक्कत होगा किसी को? बोलो, क्लियर हुआ? হ্যাঁ স্যার। सर প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছো? हाँ सर মাথায় ক্লিয়ারলি ঢুকেছে? हाँ सर এর থেকে ডিটেলসে পড়ানো পসিবল না। আই হোপ এর আগে কোনো টিচারের কাছে এত ডিটেলসে পড়োনি। Yes, sir. तो एक बार जांच लें। हाँ सर अच्छा, एक चीज बोलना तो भूल ही गए, एक चीज के बारे में तो बोलना ही भूल गए। आप ये बोलो, ये कॉमन सेंस से आप लोग ही बताओ, अगर किसी रैंडम परसेंटेज जो 0.25 से खत्म हो रहा है या फिर 0.75% से खत्म हो रहा है, वो किसके साथ कनेक्टेड होगा? कौन से बेसिक परसेंट से कनेक्टेड होगा? ऐसा कौन सा बेसिक परसेंटेज है? 6.25 बिल्कुल सही, वेरी गुड। ऐसा कौन सा बेसिक परसेंटेज है जो एंड में 0.25 लेकर चलते हैं? एक ही तो है, 6.25%। क्लियर है ना? हाँ सर चलो, तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं किसको कितना समझ में आया।
इसमें आसान भी होगा, थोड़ा बहुत घुमा के बाद में देंगे, पहले आसान ही देते हैं। 0.75 वाला तो आपका 5.75 से भी तो होगा ना कनेक्टेड। 5.75 से एक ही होगा, 0.25 का मल्टीपल चलता है 0.75% से। ठीक है, सर क्या बोले, और एक बार बोलिए। बेसिक परसेंटेज के बारे में सोचना है तो 1 से 10 तक सोचना ही बेहतर है डिनोमिनेटर में। ठीक है, हाँ चलो स्टार्ट करें कुछ रैंडम परसेंटेज देके। चलो बोलो, 2 सेकंड में आंसर देना है, बोलो 42.84% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, ये किसके साथ कनेक्टेड है? 14.28%. 14.28% से कनेक्टेड। 14.28% का कितना गुना है ये? 3 3. तो 3 इसका गुना वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/7. 3/7। वेरी गुड। उसके बाद - 62.5%, बोलो क्या होगा? सर इसका हो जाएगा 5.5%। 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा हूँ, मतलब 5/8. 5/8। क्योंकि ये है ना? हम्म। नेक्स्ट, ये क्या होगा? 2/7। 2/7. वेरी गुड। 2/7. अब बोलो ये क्या होगा? 18.75 3/4। 3/17. 3/17। 3/16 ना सर। 6.25 को याद करने के लिए बोले थे, अगर एंड में 0.75 हो तो Sorry, sir. 3/16। ये है ना, देखो तो होगा ना। हाँ अब इसका वैल्यू होता क्या है? 3/16। 1/16 होता 72 है। बोल रहे थे 3/16। आप लोग। आप थोड़ा सा ट्रिकी बना रहा हूं, थोड़ा सा ट्रिकी, देखते हैं ये कौन बोल पाते हैं। ये क्या होगा? 46.664। 7/15। 7/15। ओके, और कोई? सर आपका 3/6। 3/6 मतलब हाफ होता है, कभी नहीं होगा ये। सर सुनो 5/15। सुन लो, याद करके देखो, अगर एंड में 0.66 है तो 5/15 होगा। 3 बेसिक परसेंटेज को याद करने के लिए बोले थे, क्या क्या बोले थे? 16.6% को, 6.6 या फिर 6.66% को, या फिर 33.33% को। तो इसे सोचना बंद कर दो, कनेक्टेड होगा ही नहीं। अब 6 से 7 मल्टीप्लाई करने से, 6 से 7 मल्टीप्लाई करने से इसके करीब पहुंच पाओगे। 6 इंटू 7 होता क्या हाँ है? 42। आ रहा है ना? हाँ और इसका मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में? 1/15। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 7/15। तो ये इतना क्यों सोच रहे हो? क्लियर हुआ?
हाँ सर। बाकी सब चले गए क्या? बस एक दो का ही रिस्पांस मिल रहा है। सर यहाँ पे वो अगर স্যার না অ্যাকচুয়ালি আমার নেটটা স্লো। ओके 16.66 से अगर करे तो 3/6 भी तो होगा ना सर। क्यों? कौन से लॉजिक में? 16 3 जा 48, उसके भी तो आसपास है। ज्यादा ले सकती हो क्या? करीब पहुंचना है, क्रॉस करके जाने के लिए नहीं बोले। जो भी ठीक है सर। जैसे कि अगर हम लोग किसी जगह में जाना चाहते हैं तो अगर क्रॉस करके चले गए तो क्या हम लोग बोलेंगे हाँ आ रहे हैं इसके करीब पहुंच ही गए, ये बोलोगे? या फिर उस जगह से थोड़ा बहुत अभी भी जाना बाकी है तो बोलोगे कि हाँ हाँ पहुंच गए लगभग पहुंच ही गए? थोड़ा बहुत जाना बाकी है तब। है ना? तो यहाँ पे क्यों क्रॉस करके जा रही हो? समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर। ठीक है। उसके बाद देखो और क्या कर सकते हो? चलो ये बोलो, ये कोशिश करो, अब ये होना चाहिए। 4/15। 4/15 4/15 वेरी गुड। अब ये गेस करो तो ये क्या होना चाहिए? 53। सर 3 हाँ सर 4/6। नहीं 8/15 কি হবে? बोलो क्या होगा, बोलो देखते हैं किसका करेक्ट हो रहा है। 3/16। 3/16 क्यों? 16 হবে না। 1/16 तो हमेशा 1/16 मतलब 6.25 होता है, 16 कहाँ से आएगा? ये तो आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना? 1/16 मतलब 6.25 होता है, तो 3/16 करने से क्या होगा? 75 18.75 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। सर मेरे স্যার को तो बता दीजिए। 8/15 8/15 श्योर? হ্যাঁ হ্যাঁ नहीं 8/15 नहीं, चलो पता नहीं। देख लेते हैं। चलो फिर से 0.33 से अगर खत्म हो रहा है मतलब कौन से बेसिक 3% को याद करने के लिए बोले थे? 16.66 16.6 33.33 6.66 16.66% का वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन में? 1/6 1/6 6.66% का वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन में? 1/15। 1/15 और सॉरी और 33.33% का वैल्यू क्या होता है? 1/3 ये कुछ है ना? अब देखो हम्म, इसका तो मल्टीपल होगा नहीं, ठीक है ना? अब 16 से 16 का मल्टीपल ढूंढने जाओगे तो 16 का मतलब 16 मतलब 16 16 2 जा 32 16 3 जा 48 48 से 53 बहुत दूर है। हम्म, लेकिन लेकिन ये भी सच है कि इसमें भी 48 ही आएगा। हम्म, तो अब हमें देखना होगा कि इसके साथ कॉम्बिनेशन लेके बन रहा है या फिर इसके साथ, क्योंकि दोनों में ही तो सेम ही हो रहा है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? आइदर इसके साथ बनेगा या फिर इसके साथ बनेगा।
तो इससे 6.66 से तो 6 9 जा 54 तो बन रहा है ना। 54 नहीं लेना है, बात को समझो। ठीक है सर। 3/6 নিলে না 1/2 হয়ে যাবে, ওটা হবে না ওই জন্য। बिल्कुल। आप बात को ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर मैं ये कर देता हूं, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, बात को अच्छे से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। 48। 3 इंटू 16 क्या होता है, इधर भी 3 इंटू 16 करके भी 48 मिलेगा, 6 इंटू 8 करके भी 48 मिलेगा। 48 मिले। लेकिन हमें ये नहीं लेना है, ये लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड में देखो 6.66 है। इतना तो कॉमन सेंस हम सभी के पास होगा कि यहाँ पे 49 के आसपास आएगा रिजल्ट। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे एक कैरी हो रहा है, बस ओनली 1 कैरी हो रहा है ना। 53 के करीब जाएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर इसमें करोगे ना, 6.6 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे, आप देखो तो 52 पॉइंट समथिंग हो रहा है। तो कौन ज्यादा करीब है? ये पार्ट। 8। एक और चीज, अगर ये 3/6 ही होता तो ये तो 1/2 हो जाता, मतलब 50% हो जाता। यहाँ पे 50% है क्या? नहीं। तो मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आंसर क्या होगा? 8/15। डन। क्या ये गेसिंग सेंस काम में आ रहा है? समझ पा रहे हो? अब देखो, आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो ब्रेक करके भी कर सकते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते थे। ब्रेक करके वैल्यू कम हो जाएगा ना। प्लस 0.33%, 1/2, ये 3.33% होगा क्या? 1/30। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है पता है? टाइम ज्यादा लग रहा है। गेसिंग सेंस अगर पक्का बन गया तो बहुत ही फास्ट कर पाओगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. नेक्स्ट आप बोलो। आप एक आसान सा दे रहा हूं, बस 2 ही सेकंड में आंसर दे सकते हो। ये बोलो क्या होगा? 9.09। फ्रैक्शन में क्या होगा? कन्वर्ट होके क्या? 6/11. हाँ 6/11। 6/11 क्यों? क्योंकि 9.09% का ये 6 गुना है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब 1/11, तो ये 6/11 हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे बाकी जो भी हैं जैसे कि सुहाना, निहाल, মৌসুমী, সুজাতা, তোমরা কি পড়োনি বেসিক টেবিল? পড়েছি পড়েছি স্যার, স্যার, কিন্তু এতটা ফাস্ট হচ্ছে না। আগের দিন ক্লাস করিনি। আচ্ছা, একটু বেসিক টেবিলটা পড়ো, না হলে দেখতে পাচ্ছ এগুলো কানেক্ট করতে পারবে না। নেক্সট এটা বলো, 26.66% কি হবে? आप तो 4/15। 4/15। 4/15 होगा। ये बोलो, क्या ये याद है? 7.69। 7.63 তো 1/13 মানে ফ্র্যাকশনে আসে, কিন্তু এটা 7.69। বলো কি হবে? नहीं होगा क्या सर इसका कुछ भी? कुछ भी नहीं होगा, 1/13 ही হবে না? कुछ भी नहीं
होगा ऐसा नहीं है, होगा। रिजल्ट लास्ट पे बोलो क्या। আরে তুমি তোমরা তো বললেই তো 1/30 1/13 হবে, আর কি হবে? सर कैसे होगा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। 13 का टेबल पढ़ो, बोलो 13 का टेबल पढ़ो। 13 1 जा 13, उसके बाद 26, उसके बाद 39, बोलते रहो, बोलो। 52, ओके 65, ओके 78, नेक्स्ट नेक्स्ट। उसके बाद 91, 104, 117, 130। तो 100 में से मैक्सिमम कितने बार 13 को डिवाइड कर पा रही हो? 100 में से 7 बार। 7 बार ना? हाँ तो 7 पॉइंट समथिंग है, तो 1/13 तो आएगा। हाँ सर। आप हाँ देखो तो सर, पर लास्ट में जो 0.69 है उससे उससे कोई मतलब नहीं है, 13 लिख देना। अ, उतना ठीक है। सोचना नहीं है, उतना सोचने जाओगी तो हो जाएगा एग्जाम खत्म। ज्यादा डेप्थ में, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। चलो ये बोलो 43.75% क्या होगा, जल्दी से बोलो। 43.75। 7/16 7/16 बोलते रहो, एक के बाद एक दे दिए। 5/16 5/16 इसको तो 5/16 होगा। और ये वाला 7/16 5/16 और ये 9/16 9/16 9/16। बिल्कुल। अब ये बोलो 5.55% क्या होगा? 1/18 ये लास्ट क्लास में भी समझाए थे, बेसिक टेबल से है। क्या होता है, क्या है? 1/18। 1/18 तो फिर 1/19 क्या होता है? 5.05। 5.25 5.05 ना। तो फिर 1/17 क्या होता है? 5.75 5.75। ठीक है। अरे कहाँ गया, ये तीनों एक साथ याद रख लेना, ठीक है। क्लियर हुआ ना? हाँ सर। चलो, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। এই বলো বাকিরা, কারোর কোনো যদি কোশ্চেন থাকে, এই পর্যন্ত কোনো কোয়ারি থাকে, কোথাও ডাউট থাকে বলো, ওয়েট করছি। सर हमको ना 43.75 वाला पूरा बता दीजिए। लास्ट में अगर 0.75 है या फिर 0.25 है, तब बेसिक परसेंटेज में एक ही है जिनके बारे में सोचना है, वो क्या है? हाँ वो तो है। 1/16। यही तो गलती कर रही हो। जब मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक परसेंटेज के बारे में सोचो, तो परसेंटेज वैल्यू को याद करो, क्यों फ्रैक्शन में जा रही हो? फ्रैक्शन में बाद में सोचना है। 6.25। 6.25%। तो 6 का कितना गुना होता है 43 के आसपास? वो तो पता है 7 होगा। 7 गुना। तो 6.25% मतलब फ्रैक्शन में क्या होता है?
1/16। सर तो फिर ये क्यों नहीं हुआ 1/17? अरे यार, और कितने बार समझाऊं? बेसिक परसेंटेज में इसको मत काउंट करो। किसी के अगर मल्टीपल ढूंढना है तो इसी सेम ही क्वेश्चन तुम इसके पहले भी कर चुके हो। हाँ मैं बार बार रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि इसके ये जो पार्ट है ना, इसके बारे में सोचना नहीं है, सोचना नहीं है इसके बारे में, बस बेसिक टेबल याद रखो, इसको कनेक्ट मत करो। नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा। और एक স্যার चीज, আপনি কি মানে ওই 1/9 ওটার সঙ্গে কানেক্ট করতে বারণ করছেন? আমি এদের তিনজনের সাথেই কানেক্ট করতে বারণ করছি। এদের কোনো মাল্টিপল পার্সেন্টেজের অ্যাপ্লিকেশনে থাকে না, খুব আচ্ছা, মানে রেয়ার। এই ৩টা পার্ট মানে আলাদাই থাকবে বেসিক হিসাবে? বেসিক হিসেবে থাকবে, আর খুব রেয়ার কেসে মাল্টিপল থাকে। ফার্স্ট কথা। সেকেন্ড কথা হচ্ছে, যদি কানেক্টও করো তবুও হবে না। কেন? একটু তোমরা হ্যাঁ কমন টেবিলে সেন্স আসছে। লাগাও। ওই যে বলেছিলেন নিচে 0 একটা কথা শোনো, এখানে যদি আমি 1/17 এর মাল্টিপল ভাবি, একটু কমন সেন্স কাজে লাগাবে। যদি ভেবে নাও এই যে 43.75, এটাকে তোমরা ভাবছো তো 1/17 এর সঙ্গে কেন করছেন না স্যার, কেন করছেন না স্যার, কেন করছেন না স্যার, পাগল হয়ে গেলে। আরে বাবা, 0.75 আছে, চলো মানলাম এটা তো 0.75 আছে। আমার লাভটা কি হবে? 5 আছে এখানে, ঠিক। আমার এখানে কত আছে? 5 আছে। 5 কে আমি ম্যাক্সিমাম 8 গুণ করলে 40 পৌঁছাবো, হবে তো? 40 পৌঁছাবো তো। আর হ্যাঁ 6.25 কে যদি আমি 7 গুণ করি, আমি 42 এ পৌঁছাবো। কোনটা কাছে হ্যাঁ বলো তো? 40 কাছে না 42 কাছে? 42। তাই এটাকে চুজ করছি। ঢুকেছে মাথায়? हाँ सर। इतना क्यों स्ट्रेस लेते हो? इतना सोचना नहीं है। चलो, अब देखना है कि इसके बाद परसेंटेज का और क्या क्या और कहाँ कहाँ एप्लीकेशन कैसे कैसे हैंडल करना है। अब कुछ डिफरेंट चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कि 75% ऑफ 640 इक्वल टू, ये जो पार्ट है, मैं जो चीज बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो पहले, उसके बाद सोचना है। ये जो पार्ट है, इसके बारे में मैं जो चीज बोल रहा हूँ इसे पहले ध्यान से सुनो। जब भी देखोगे जब भी देखोगे ऐसा कोई परसेंटेज वैल्यू हमें चाहिए जहां पे 25% हो, 75% हो, या फिर 50% हो। ये अगर कुछ है, 50% को छोड़ ही दो, तो ये तो सभी को पता है हाफ होता है। तो ये सब फ्रैक्शन में हमें पता है या नहीं, बोलो तो? 25% मतलब फ्रैक्शन में होता क्या है? 1/4। तो 75% क्या हो जाएगा? 3/4। तो अगर किसी वैल्यू का 75% चाहिए, मतलब 3/4 इंटू 640, 480 होगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक पार्ट गया। बोलो, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? नो नहीं सर। सर। ना सर। ओके, और क्या सोच सकते थे? मैं बस सोचना सिखा रहा हूं। 75% ऑफ 640 ये है। हम लोग ये भी कैलकुलेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कुछ कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन में जब क्लास लिए थे तब कुछ कॉम्बिनेशन याद करवाए थे। वो कॉम्बिनेशन क्या था? 25 4 के साथ कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? 100। 75 और 4 का कॉम्बिनेशन क्या बनता है? 300। 125 और 4 का कॉम्बिनेशन क्या बनता है? 1000। याद करने के लिए बोले थे? हाँ सर। बोले थे। तो परसेंटेज में एक चीज और मैं बोल रहा हूं, उसके बाद इसमें एक्सप्लेनेशन में आऊंगा। परसेंटेज में
ये हम सभी को पता है या नहीं, एक बार देख के बताओ। अगर 30% ऑफ 240 ये है, तो क्या हम सभी को ये पता है, इतना तो पता है ना, कि एक परसेंटेज से 2 जीरो एडजस्ट होता है। हाँ सर। क्यों? क्योंकि इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं बोल रहा हूं, नहीं तो बोलोगे सर आपने तो बताया ही नहीं। परसेंटेज मतलब होता है 1/100 ऑफ 240। अब क्योंकि 100 के पास 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो इन दोनों जीरो से कट जाएगा। इसीलिए शॉर्टकट में हम लोग ये बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में एक परसेंटेज के साथ 2 जीरो कैंसिल हो जाता है, और ये बन जाता है 3 इंटू 24 72। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर। ऐसे ही अगर 40% ऑफ 390 ये है, तो हम लोग ये डायरेक्ट बोलेंगे ये कुछ नहीं है, बस 4 इंटू 39 है। अगर 20% ऑफ 620 है, तो हम लोग बोलेंगे साफ साफ ये 0% सब कुछ आउट हो गए, 2 इंटू 62 124 है। क्या ये हम सभी को पता है? अगर पता नहीं भी है तो भी तो पता चल ही गया ना। क्या यहाँ ये जो पार्ट है ये समझना बहुत डिफिकल्ट है क्या? क्या ये सबको समझ में आया? हाँ सर। ओके। तो कहानी ये है कि परसेंटेज के साथ 2 जीरो एडजस्ट हमेशा हो जाता है। तो जब भी कोई परसेंटेज दिख जाता है किसी नंबर के साथ, तो हमेशा कोशिश यही रहेगा कि उस नंबर में 2 जीरो कहीं ना कहीं से आ जाए। तो कोशिश हमेशा ये रहेगा कि उस नंबर में 2 जीरो कहीं ना कहीं से आ ही जाए। ठीक है? और 75 इधर मौजूद है, इधर 640 भी मौजूद है। तो हम लोग एक काम कर ही सकते ना मन ही मन, कि ये जो 640 है इसके अंदर तो एक 4 भी है ना, क्योंकि 640 मतलब 4 इंटू 160 है, और 75 और 4 ये दोनों कनेक्ट होके 300 हो जाएगा। तो क्या ये 300% ऑफ 160 बनेगा या नहीं? हाँ सर। और ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा? 480। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर। সবাই কি এই জায়গাটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। আমি কিন্তু সিম্পলিফিকেশনের খুব ভাইটাল জায়গা দিয়ে যাচ্ছি, বুঝতে না পারলে বলবে, কারণ এগুলো সবকটা অ্যাপ্লিকেশন সিম্পলিফিকেশন এবার হতে চলেছে। যেমন ধরো এখানে একটা নাম্বার আমি লিখছি, 125% অফ 640। তো এখানে আমি কম্বিনেশন কি ভাববো বলো? কম্বিনেশন আমি এটাই ভাববো, 125 8 এর সাথে কম্বিনেশন নিয়ে 1000 বানাই। সরি, এখানে 8 লিখতে হতো, ভুল করে 4 লিখে দিয়েছিলাম। 125 8 এর সাথে কম্বিনেশন নিয়ে 1000 বানাই। ইয়েস অর নো? তো এখানে মনে মনে এটাকে ব্রেক করে নাও, 4 ইন্টু 160, তো এটা 1000% হয়ে গেল। মানে এখান থেকে রেজাল্ট চলে আসলো 1000% মানে 10। কেন স্যার? কারণ পার্সেন্টেজকে গায়েব করে দিলাম, 1000 এর দুটো জিরোকে গায়েব করে দিলাম, তো রেজাল্ট কি চলে আসবে? বলো, বুঝতে পারলে এই জায়গাটা? সরি, এখানে মিস্টেক আবারও করেছি না, 8 হ্যাঁ স্যার 1600 হবে। সরি মাই মিস্টেক, 8 হতো, 80 হতো। তো এটা তো 10 ঠিক আছে, বাট এটা 80 হয়ে যেত। ওয়েট এ মিনিট, দেখো এখানে আমি একটা ছোট্ট मिस्टेक করে ফেলেছিলাম। 125 हमेशा 8 के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, तो ये 8 इंटू 8, ठीक है ना? और ये इसके जरिए ये क्या हो जाएगा, ये तो 10 बन जाएगा,
E इंटू 80 मतलब 800 हो जाएगा। 800। क्लियर? क्लियर ना? है सर। ओके। চলো এবার কিছু প্র্যাকটিস নেক্সট। 60% অফ 350 কি করে ক্যালকুলেশন করব? এই যে পার্সেন্টেজ ক্যান্সেল, দুটো জিরো দুটো ক্যান্সেল, শূন্য 6 ইন্টু 35। আমি মনে মনে 6 ইন্টু 35 করবো না, কি করব? এটা করব 210। কেন? কারণ 35 আর 2 এর কম্বিনেশন আমার মুখস্থ 70। 7 into 3 210। যতক্ষণে আমি 6 into 35, 5 6 are 30, 3 6 are 18, 18 plus 3 21, ये सब जब तक सोचोगे ना तब तक ये हो जाएगा। 35 into 6 मतलब 35 into 2 70, 70 into 3 210। ठीक है ना? अब ये बोलो ये क्या होगा? 28.56% ऑफ 560। क्या ये बोल पाओगे? अब तो बोलना चाहिए ना। 28.56% फ्रैक्शन में होता क्या है? 160 चाहिए 2/7। 2/7। कुछ नहीं है, 2/7 इंटू 560 है, 160 हो गया। ये बोलो 44.44% ऑफ 630, बोलो तो क्या होगा? 280। ये क्या है? 44.44%, सब कुछ सेम है। 4/9 into 630। 4/9 into 630। वेरी 4 गुड। by 9 into 630। 280। पढ़ने में मजा आ रहा है ना? हाँ सर। इस क्लास से कुछ बेनिफिट मिल रहा है आप लोगों को? हाँ सर। है सर। ओके। बेनिफिट नहीं मिलता है तो मैं क्लास कंटिन्यू करके क्या करूं? सर मिल रहा है। आप देखते हैं किसका दिमाग काम करता है। 92% ऑफ 125, ये क्या होगा बोलो? अब इसे कैसे डील करोगे? 11.5। 115। बोलो डील कैसे किया हो? हमें ना 92% निकलना नहीं है, बात को समझो। हमें उल्टा कर देना है, हमें ये सोचना स्टार्ट कर देना होगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज को किसी के साथ भी रख सकते हो, किसी के साथ, मतलब सेम ही होता है। तो 125 का 92% निकलने के लिए बोला गया था, हम लोग क्या करेंगे? 92 का 125% निकाल देंगे। ठीक है ना? आप बात को समझो, यहाँ पे 125% हमेशा 8 के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, लेकिन 92 के अंदर 8 का कोई मल्टीपल है ही नहीं, है क्या? नहीं नहीं। हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक चीज और सोचेंगे। 125% तो 92 का 100% 92 ही होगा, प्लस उसके साथ और भी 25% 92 का। तो 92 का 25% मतलब 92 को 4 से डिवाइड कर पाएंगे ना? डन। স্যার আরেকবার বলবেন। 92 का 125% निकलना है। अब 125% हमेशा 8 के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, तो एंड में 2 जीरो मतलब 1000 आ जाता है। लेकिन 92 एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर 8 है ही नहीं। 92 में 8 मिलेगा कभी भी? बोलो पहले ये बोलो, 92 में कभी भी 8 मिलेगा क्या? नहीं। नहीं मिलेगा। तो हमें कुछ और सोचना होगा। तो हम लोग ऐसे करके सोचे, 92 का 125% मतलब इसको ना थोड़ा सा
ब्रेक करके सोचें। 92 का 125% मतलब 92 का 100% प्लस 92 का 25%। किसी हाँ भी नंबर का 100% वही नंबर होते हैं, और हाँ हाँ 25% मतलब नंबर को 4 से डिवाइड करना, क्योंकि 25% 1 हम्म, 4 होता है। तो अब ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या ये हम्म, 115 आ जाएगा? हाँ हाँ लेकिन सर। मान लो अगर ये 96% ऑफ 125 होता, तो हम लोग यहाँ पे 8 का कॉम्बिनेशन बना लेते, क्योंकि यहाँ पे तो 8 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। बोलो, इसमें मिलेगा ना। हम्म, तो ये 1000% हो गए। 1000% मतलब 10, और यहाँ पे ये 12 12, 120। आप बोलोगे सर क्या इसमें पहले जैसा नहीं होगा, 100% जैसा? बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? 96 का 100% 96 प्लस 96 का 25% बाई 4, तो क्या हो जाएगा बोलो? 96 प्लस 24, 120। समझ में आ रहा है ना? স্যার। বুঝতে পারছো সবাই? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার। নেক্সট, এরপরও যদি তোমরা সিম্পলিফিকেশনে অ্যাপ্লাই না করতে পারো, আমার কিছু আর বলার নেই। প্রত্যেকটা পার্টকে ধরে ধরে শেখাচ্ছি। বলো, এখানে কি হবে? 84% বের করতে পারবে? 84%। हाँ 4 से हो जाएगा 3 बाई हम लोग उल्टा कर देंगे, 84 का 75% कर लेंगे, मतलब 84 इंटू 3/4, 63 आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, बोलो क्या होगा, कैसे हैंडल करें? 50% माइनस 5%। हाँ बोलो बोलो, फिर से बोलो एक बार। 50% माइनस 5%। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इससे भी एक बड़ी बढ़िया है। क्या है? मैंने बोला ना, जब भी देखोगे किसी परसेंटेज 5 का मल्टीपल लेके कैरी हो रहा है, उसमें ना तुरंत एक इवन नंबर जोड़ने की कोशिश करो, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा? इससे वो 10 का मल्टीपल बन जाएगा और परसेंटेज एडजस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये अब 45% नहीं रहा, ये क्या बन गया? 90%। 90%। 420। इससे फायदा क्या मिला? ये कैंसिल। समझ में आया? क्लियर हुआ স্যার सबको? যদি ডান সাইড हाँ बोलो। যদি ডান সাইডে জিরো না থাকে তাহলে তো এটা শর্টকাট হবে না, আরো তো বড় তাহলে হয়ে হবে যাবে। না, তাহলে করবো না। আমাকে আমার অ্যাডভান্টেজ নিয়ে চলতে হবে, ঠিক? বোঝা গেছে? আচ্ছা 35% অফ 720। বলো এখানে আমি অ্যাডভান্টেজ পাবো কি পাবো না? পার্সেন্টেজ কাটার জন্য একটা জিরো তো আছেই। এবার জাস্ট আরেকটা জিরো চাই, আরেকটা জিরো কি করে পাবে? এখান থেকে 2 এনে একে মাল্টিপ্লাই করে দাও, আর তাহলে এর কাছে কত পড়ে থাকবে? এ 2 ভাগ হয়ে যাবে, এ 360 হয়ে যাবে। তাহলে 70% অফ 360। দেখো একটা জিরো প্রথম থেকেই ছিল, আরেকটা জিরো কেটে গেল। ক্লিয়ার? 252 হয়ে গেল আনসার। ক্লিয়ার হলো? বলো কার ক্লিয়ার হয়নি, কার ক্লিয়ার হয়নি? ক্লিয়ার হয়েছে প্রত্যেকের? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। নেক্সট, বলো এটা তাহলে কি হবে?
এখান থেকে আবার 2 এর সঙ্গে কানেক্ট হবে তো, হ্যাঁ স্যার। তাহলে এর থেকে 2 একে দিয়ে দিলাম, তাহলে এর নিজের কাছে পড়ে থাকবে কত, 2 দিয়ে ডিভাইড হয়ে যাবে। হলো, তাহলে কি হয়ে গেল, 170% ইন্টু 310। ক্লিয়ার? বলো এটা এবার তোমরা নিজেরা বলো এটা কি হবে। এগারো গুণ 16। এক 11 গুণ 16, সরি 8। 88. একদম। এখানে 2 একে দিয়ে দাও, আর এর কাছে কত পড়ে থাকবে 80, এর কাছে চলে গেল 2, 2 এর সঙ্গে মাল্টিপ্লাই হয়ে গেল, এটা হয়ে যাবে কত, এটা হয়ে যাবে 110% 110. ইন্টু 80, 0 0 পার্সেন্টেজ ক্যান্সেল, 88। हाँ 88। ডান। हाँ सर। নেক্সট, 16% অফ 175, বলো কি করে ডিল করবো এবার। मैं फिर से याद दिलवाता हूं, 75 किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है हमेशा, 4 के साथ, और रिजल्ट क्या मिलता है 300। 4। तो इसके अंदर 4 तो मौजूद है ही, 4 ही को दे दो, तो इसके पास 4 रह गया। इससे फायदा क्या होगा, 475 300 होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा ना, इसका रिजल्ट 700 होगा ना या नहीं, बोलो। 475 300, 4 इंटू 100 400, 400 प्लस 300 700 इंटू, अब बोलो 700 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 4%, क्योंकि 4 तो यहाँ पे चला गया, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा 28। 2800। क्लियर हो रहा है, कहाँ से क्या एडजस्ट हो रहा है यहाँ पे, सर ये वाला रिपीट कीजिए ना, कौन सा, ये जो अभी बताए। पहले ये रिजल्ट याद रखो, 75 इंटू 4 300 होता है, तो 175 इंटू 4 क्या होगा 700 होगा, ओनली 75 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 300 मिलता है, 175 मतलब उसमें 100 और भी एक्स्ट्रा है, 100 इंटू 4 400, 400 प्लस 300 700 होगा, हाँ तो 700 मिल गया, तो मतलब 2 जीरो मिल गया, क्यों क्यों हाँ ये 700 कहाँ से मिला, 4 यहाँ पे 16 था, 16 में से एक 4 यहाँ पे दे दिए, तो एक और 4 यहाँ पे है, तो ये 4% है, ये 700 है, 28 बन गया। ठीक है, और इसे ऐसे भी कर सकते थे, 16 ऑफ 175%, 16 का 100% 16 होता है, प्लस 16 का 75% 16 इंटू 3/4 होगा, ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर, क्या ये क्लियर है, Yes, यस sir. सर। और भी करेंगे, क्लियर हो जाएगा, हर एक पैटर्न क्लियर करना है। बोलो कैसे डील करें, परसेंटेज के साथ एक जीरो है मौजूद, एक और जीरो चाहिए, तो एक और जीरो लाने के लिए क्या दिमाग कम करवाओगे, क्या दिमाग लगाओगे, एक जीरो पहले से है, एक और जीरो चाहिए, तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। 44 into 5.
हाँ बिल्कुल कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। 374 देखो ये कर सकती हो कि 44 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन रख दें तो ये 170 हो जाएगा, ये कर सकती हो। या फिर ये भी कर सकती हो कि 44 से 4 इनको दे दो, ये 11% से हो जाएगा। दोनों ही सही है। तो अगर इसमें मैं सॉल्व करूं तो इसमें रिजल्ट क्या बनेगा, 4 इंटू 50, 3400, ये बन जाएगा ना, होगा या नहीं। इसके ऊपर 11%, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 374। अगर इससे करोगे तो भी 374 ही आएगा। कहाँ से, ये देखो 5 इंटू 44% होता क्या है 220, 170। दोनों ही सही है, सेम आ रहा है ना। कैसे भी करके आप लोगों को जीरो को एडजस्ट करना होगा। जब भी परसेंटेज में देखोगे एक जीरो पहले से ही है तो कोशिश यही रहना चाहिए कि उसी मल्टीप्लिकेशन में एक और जीरो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके लेके आओ, ठीक है। नेक्स्ट, %76 ऑफ 725, बोलो कैसे हैंडल करोगे। बोलो कैसे हैंडल करना है। 75% और 1%। 76 है यहाँ पे और 75 प्लस 1% करोगे। স্যার 25 4 এর সাথে কম্বিনেশন করে 100 আনে তো ये यही सुनना चाह रहा था, एकदम सही बोलिए। 25 4 এর সাথে কম্বিনেশন করে 100 আনে, সো 725 4 এর সাথে কম্বিনেশন করে কি আনবে, এর জন্য 100, और 4 इंटू 700 2800, मतलब ये 2900 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये इंटू 4 होगा, ये 19% आ जाएगा। अब 19 का टेबल किसको याद नहीं है, सबको याद तो है ना, याद है ना 19 का टेबल। कोई नहीं पढ़ रहा है, खैर क्या ही बोल। 19 इंटू 9 171 होता है, कैरी हुआ 17, 19 इंटू 2 38, 38 प्लस 17 38 38 48 55 551 हो जाएगा। क्लियर हुआ। और क्या कर सकते थे, अब 76 का 25%, 76 का 100% मतलब 76 इंटू 7 प्लस और 25% मतलब 76 इंटू 1/4। क्लियर हुआ। ইয়েস স্যার यस चलो लास्ट आज का ये, नेक्स्ट क्लास परसेंटेज के ऊपर सिंप्लीफिकेशन होगा, जरूर देख के आना। आज एकदम छोटे छोटे स्टेप में सभी कैलकुलेशन कहाँ क्या करना है, कैसे डील करना है, वेरिएशन क्या है समझा दिए। नेक्स्ट क्लास परसेंटेज के ऊपर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा।
चलो आज का लास्ट सवाल ये भी सॉल्व कर लेते हैं। बोलो क्या होगा? एक चीज याद रखिएगा, 100% मतलब वही नंबर, किसी नंबर का 100% मतलब वही नंबर, किसी नंबर का 200% मतलब उसका ही डबल, किसी भी नंबर का 300% मतलब उसका ही ट्रिपल। तो यहाँ पे कैसे डील करोगे? 275 into 4. 275 इंटू 4, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। 8% इंटू 275 इंटू 4, इसका रिजल्ट क्या आएगा बोलो? 4 और 75 का कॉम्बिनेशन क्या होता है? 300, और उधर 4 इंटू 200 1100. 1100, बिल्कुल सही। 88. 88 हो जाएगा। सो आई होप सो कि ये आप सभी को क्लियर हो गया है। मेरा आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग घर में बहुत सारे कैलकुलेशन आज समझाए हैं, पढ़ाए हैं, सभी कैलकुलेशन खुद से एक बार करो, 2 बार करो, तब तक करो जब तक खुद से सभी जो ट्रिक्स हैं दिमाग में नहीं आता है। ठीक है ना? अगला क्लास आज कौन सी डे है? ट्यूसडे है ना, या फिर वेडनेसडे? है। ट्यूसडे। अगला क्लास कल लेना पॉसिबल नहीं होगा, कल, हाँ कल पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास थर्सडे, ठीक है? थर्सडे को नेक्स्ट क्लास है। ओके सर। ओके, गुड नाइट एवरीवन, अच्छे से Thank पढ़ो you, sir. और ये गुड भी नाइट प्रैक्टिस सर, करो। थैंक यू सर। Good. Thank you, sir. Good night. गुड नाइट। थैंक यू सर।